गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक में हम लास्ट टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं नाइट्रो यौगिक। सबसे पहले कहेंगे नाइट्रो यौगिक किसे कहते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NO2 समूह उपस्थित होता है उनमें हमें नाइट्रो कंपाउंड कहेंगे। कैसे बनाए नाइट्रो कंपाउंड, तो कहेंगे एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वहां से एक या एक से अधिक H परमाणु का प्रतिस्थापन NO2 समूह द्वारा हो जाता है तो उन्हें नाइट्रो यौगिक कहेंगे। डेफिनेशन देखो, एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक H परमाणु का प्रतिस्थापन NO2 समूह द्वारा होने पर नाइट्रो यौगिक बनते हैं। नाइट्रो कंपाउंड के बारे में स्ट्रक्चर देखें तो आप ये इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये वाला ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, इसको हम दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ये भी दिखा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ये यहां आ जाए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। ये हो जाएगा सिंगल बंद और ये हो जाएंगे डबल बंद। ओके, सबसे पहले हम डिजाइन कर रहे हैं इनके अंदर कि नाइट्रो कंपाउंड का नोमेनकल्चर कैसे करें। सबसे पहले कहेंगे NO2 समूह प्रतिस्थापी समूह है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे नाइट्रो और लास्ट में लिखेंगे एल्केन। ओके, या रिंग है तो लिखेंगे नाइट्रो एरिन। यदि आप बेंजीन रिंग ले लेंगे तो नाम हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। ओके, अब हम देखेंगे नाइट्रो कंपाउंड को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड, 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड और 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड। क्लासिफिकेशन, वन डिग्री नाइट्रो कंपाउंड, 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड, 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड। NO2 समूह यदि प्राथमिक कार्बन से जुड़े तो उसे 1 डिग्री कहेंगे। देखो ये NO2 समूह इस कार्बन से जुड़ा, जो अन्य एक कार्बन से जुड़ा तो उसे कहेंगे 1 डिग्री, और ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा। तो इसका नाम, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखें नाइट्रो और C एक कार्बन को कहेंगे मेथेन। 2 कार्बन हो गया, लिखेंगे नाइट्रो एथेन 1 डिग्री। 2 डिग्री में NO2 समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हो, 2 से जुड़ा हो, तो उसे हम कहेंगे 2 डिग्री। तो नंबर दें 1 2 3, तो प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन पे है, 2 पे, नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपेन। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं 3 डिग्री, अर्थात NO2 समूह ऐसे कार्बन से जुड़े जो अन्य कितने कार्बन से जुड़े, 3 से, तो उसे कहेंगे 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड।
नंबर दें 1 2 3। तो प्रतिस्थापी हो गया एक मेथिल और एक हो गया नाइट्रो। तो लिखेंगे अल्फाबेट से चले 2 मेथिल 2 नाइट्रो प्रोपेन। ओके, ये हो गया। इसके बाद आप डिस्कशन कर सकते हैं कि रिंग वाले यौगिक के बारे में। तो वो कैसे हम नामकरण लिखे उनके, देखो। ये वाला ले सकते हैं आप NO2 और एक ये ले सकते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड में। तो ये कहेंगे प्रतिस्थापी का नाम पहले NO2 तो कहेंगे नाइट्रो, एरिन के रूप में लिखा गया बेंजीन तो नाम हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। ये ऑर्थो ये वाली पोजीशन मेटा तो लिखेंगे मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। ये अब हम डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो यौगिक बनाने की विधियां, तो ये 3 विधियां दी गई है। नंबर 1 हाइड्रोकार्बन से, नंबर 2 एल्किल हैलाइड से और नंबर 3 एनिलीन से। देखिए सबसे पहले डिजाइन कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। देखो ये मेथेन, ये एथेन और ये प्रोपेन। ये हमने 3 हाइड्रोकार्बन लिए, इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं सदुम HNO3। सदुम HNO3 को ऐसे लिखा है HONO2। सदुम का अर्थ क्या है, जिसमें अधिक मात्रा में क्या उपस्थित हो, NO2 उपस्थित, उसे कहेंगे सदुम, फ्यूमिक। टेम्परेचर 673 केल्विन पर रिएक्शन करवा रहे हैं। ओके, तो यहां से एक H रिप्लेस करेंगे तो आप ये लिख सकते हो CH3 और ये H। यहां पर भी एक H रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे CH2 और H। यहां भी ऐसा ही करेंगे। तो ये आप देखेंगे क्या निकाल रहे हो H2O, यहां भी क्या निकाल रहे हो H2O। तो ये क्या बना, ये बना CH3NO2 नाइट्रोमेथेन। ये वाला CH3CH2NO2 नाइट्रो एथेन। ये वाला देखो, ये कह रहा है यहां से भी आप H निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। दो, एक हो सकता है यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दे तो भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहां आप कितने प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, टोटल 4। देखो टेम्परेचर हो गया, H2O निकलेगा रिएक्शन में सभी में। सबसे पहले करें यहां पर यदि NO2 समूह जोड़े तो बनाएगा CH3 CH2 CH2 NO2। ओके, यहां पर आप H निकालें तो ये बनाएगा CH3 CH NO2 CH3। फिर आप बना सकते हो यहां से, यहां आप बॉन्ड ब्रेक करें तो इस वाले पे NO2 समूह जोड़े तो हो जाएगा CH3 CH2 NO2 प्लस
ये वाला जोड़ेंगे तो हो जाएगा CH3NO2। अर्थात प्रोपेन की अभिक्रिया जब नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन का मिश्रण प्राप्त होता है। अब हम हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कंपाउंड का लेके देखते हैं ये रिएक्शन। तो आप रिएक्शन करवा रहे हो बेंजीन के साथ, रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन की नाइट्रिक अम्ल मिश्रण अर्थात HNO3 और H2SO4 के सांद्र मिश्रण को नाइट्रिक अम्ल मिश्रण कहेंगे। और यहां से आप क्या निकालने वाले हैं, H2O और ये NO2 रिंग के साथ जोड़ देंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नंबर 2 हम डिजाइन कर रहे हैं एल्किल हैलाइड से। RH से RH की क्रिया यदि सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवा दें तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये क्या हो गया AgX और बन गया RnO2। ये मुख्य उत्पाद है। कुछ अमाउंट में एल्किल नाइट्राइड भी बनता है। ओके, क्वेश्चन हमारे सामने है कि अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में एल्किल नाइट्राइड बनता है क्योंकि इसमें जो NO2 समूह है ये उभयदंतुक नाभिक से नहीं है, अतः इसमें एल्किल समूह पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही परमाणु आक्रमण कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों ही बनेंगे। लेकिन मुख्य ये क्यों बना, तो कहेंगे जो AgNO2 यौगिक है ये क्या है, सहसंयोजक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, आक्रमण के लिए उपलब्ध होते हैं, अतः नाइट्रोएल के मुख्य उत्पाद बनता है। थ्योरी देखो, अभिक्रिया में कुछ मात्रा में एल्किल नाइट्राइड बनता है। अभिक्रिया में कुछ मात्रा में एल्किल नाइट्राइड बनता है। अभिक्रिया में NO2 समूह उभयदंतुक नाभिक स्नेही है। जिससे यह एल्किल समूह पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन द्वारा आक्रमण कर सकता है। नाइट्रोजन से भी आक्रमण कर सकता हो, ऑक्सीजन से। कैसे, तो कह रहा है कि यदि नाइट्रोजन के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म हो तो ये हो जाएगी आक्रमण दिशा, आक्रमण दिशा। ओके, जब नाइट्रोजन आक्रमण करे तो ये वाला एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, या हो सकता है आक्रमण की दिशा ये वाली, ऑक्सीजन के द्वारा आक्रमण करवाया जाए तो ये आक्रमण दिशा। ओके, दोनों दिशाओं से आक्रमण हो जाता है। अब इसकी बात करेंगे कि इसमें मुख्य उत्पाद यही क्यों बना, अल्प मात्रा में क्यों बना, तो ये आ गया समझ में कि नाइट्रोजन भी अटैक करेगा और ऑक्सीजन, इस कारण दो प्रोडक्ट बन गए।
लेकिन मुख्य नाइट्रो एल्केन क्यों बना, तो हम कहेंगे AgNO2 एक सहसंयोजक यौगिक है जिसमें N परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आक्रमण के लिए उपलब्ध है। नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आक्रमण के लिए उपलब्ध है। अतः नाइट्रो एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ओके, थर्ड हम प्रोसेस ले रहे हैं एनिलीन से। एनिलीन से तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवा रहे हैं कि सोडियम नाइट्राइट और HCl की क्रिया से हम बनाएंगे नाइट्रस अम्ल, HON_O नाइट्रस अम्ल। ओके, ये निकाल दो NaCl, HNO2 को नाइट्रस अम्ल कहेंगे। नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया एनिलीन के साथ करवानी है। टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री से, या लिख सकते हैं 273 से 278 केल्विन। तो यहां से ये और यहां से ये निकाल दूं तो बनेगा ये वाला। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में सोडियम नाइट्राइड से करवा दे तो ये तो NO2 समूह निकल जाएगा। ओके, ये हो जाएगा NaCl और रिंग पे जोड़ दो NO2, बन गया नाइट्रोबेंजीन। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। ये टोटल 4 प्रकार की रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपचयन डिस्कस करेंगे, फिर जल अपघटन डिस्कस करेंगे, उसके बाद नाइट्रस अम्ल के साथ, और नंबर 4 इसमें करेंगे डिस्कस ऑफ हैलोजनीकरण अभिक्रिया, और लास्ट एंड फाइनल डिस्कशन है बेंजीन वाले की अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन संघनन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले है रिडक्शन, अपचयन। जो अपचयन वाली रिएक्शन है ये हमें 4 पैटर्न से दी गई। आप अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करेंगे, आप उदासीन माध्यम में रिएक्शन करेंगे, आप क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करेंगे, आप वैद्युत अपघटन करेंगे। चारों रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कंपटीशन हो चाहे कैसे भी एग्जाम हो, उसमें ये रिएक्शन कंफर्म आती है। देखिए, सबसे पहले क्या है एसिडिक मीडियम। देखो, ये हम ले रहे हैं एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड, और ये लिया हमने एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। एसिडिक मीडियम हो गया, चाहे तो आप ये ले लें या Fe+HCl ले लें, सेम कंडीशन है। तो यहां से ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का संयोग,
तो यहां आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे नाइट्रोजन के साथ 2, और ये ऑक्सीजन वाटर में बदले तो हो जाएगा 2H2O। कितने हाइड्रोजन जोड़े? 2 इसमें, 4 इसमें, तो हो गया टोटल 6। तो एसिडिक माध्यम में अपचयन करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 6। सेम रिएक्शन यहां भी होगी, सेम रिएक्शन है ये, तो ये हो जाएगा NH2 प्लस 2H2O, एनिलीन बन गया, और ये हो गया मेथिल एमीन। कौन से माध्यम में? एसिडिक मीडियम। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल मीडियम। उदासीन मीडियम में देखो दोनों ही क्रिएंगे, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड हो या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड हो, दोनों ही रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करवानी है Zn की प्रेजेंस में अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोक्सिल एमीन में बदलता है, CH3NHOH, ये हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन। ये 2 डिग्री हो गया, ओके, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, तो 2 डिग्री के लिखते हैं एन एल्किल, तो नाम हो जाएगा एन मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोजन देखेंगे आप तो एक ऑक्सीजन कम है इसके अंदर, हाइड्रोजन जोड़े गए 2, H2O, टोटल हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, 2 इसमें आ गए और 2 वाटर के साथ। सेम रिएक्शन ये भी, जैसे ऊपर के वैसे का वैसा ग्रुप बदल देंगे। NO2 समूह किसमें बदलेगा? NHOH में, ओके, रिंग के साथ जोड़ दो, तो ये हो गया, ऊपर वाला नाम ही हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन, ये प्रतिस्थापी हो गया। C6H5 को कहेंगे फेनिल, नाम हो जाएगा एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, ओके। 2 रिएक्शन। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एलिफेटिक या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का Zn और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अपचयन करवाते हैं तो क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। थर्ड है हमारे पास बेसिक मीडियम। सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में बेसिक मीडियम की रिएक्शन पूछी जाती है, और इसकी एक विशेषता है ओनली एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, मतलब ये रिएक्शन एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड नहीं देते हैं। देखो 3 प्रकार की रिएक्शन दी गई इसमें, तो 3 रिएक्शनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड की। दो मॉलिक्यूल रिएक्शन पार्टिसिपेट करेंगे। परजेंस देखते हैं, एग्जाम में परजेंस को ही ध्यान में रखना है कि परजेंस क्या आ रही है। परजेंस आ सकती है सोडियम आर्सेनाइड प्लस ग्लूकोज, या आ सकती है NaOH प्लस ग्लूकोज, ओके। एक रिएक्शन हम देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है Zn NaOH एक्वस। एक रिएक्शन है Zn NaOH एल्कोहल, एल्कोहल में घोलकर बनाया गया है इसको, ये जल में घोलकर बनाया गया है। तो सबसे पहले कहेंगे जब रिएक्शन सोडियम आर्सेनाइड प्लस ग्लूकोज या NaOH प्लस ग्लूकोज के प्रेजेंस में करवाएंगे तो बनेगा एजॉक्सी बेंजीन, ये वाला,
ये एजोक्सी बेंजीन, हाइड्रोजन इसमें कहां मिलेंगे 6, तो यहां पे ऑक्सीजन एक काम में आ गया, ऑक्सीजन एक बच गया, हाइड्रोजन 6, तो हो जाएंगे 3H2O। देखो ऑक्सीजन 4, एक इसमें 3 ही। सेकेंड है यदि जलीय लिया गया हो, हाइड्रो जो बेंजीन बनेगा NH NH, दो रिंग को जोड़ा गया है, हाइड्रोजो बेंजीन H लेंगे 8, तो ये 4H2 निकाल देंगे, ओके। ये वाला देखो, इसमें बनाएंगे एजोबेंजीन, एजोबेंजीन हाइड्रोजन 4, 8 लेंगे, 4H2 निकालेंगे, तो ये तो हमें परजेंस याद रखनी पड़ेगी। ये परजेंस में एजोक्सी बनाए, इस परजेंस में हाइड्रोजोबेंजीन बनाए और इस परजेंस में एजोबेंजीन बनाए। हम इसमें फोर्थ रिएक्शन वैद्युत अपघटन देख रहे हैं। नंबर 4, वैद्युत अपघटन। देखो सबसे पहले कह रहा है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, वैद्युत अपघटन कर रहे हैं दुर्बल अम्लीय माध्यम, तो इसको आप बदल दो किसमें, एनिलीन में, ये लो 6H+, ओके, एनिलीन बन गया। यही रिएक्शन हम वैद्युत अपघटन प्रबल अम्लीय माध्यम में कर रहे हैं। प्रबल में ये है, दुर्बल में करेंगे तो क्या होने वाला रिएक्शन में, सबसे पहले इंटरमीडिएट बनाएंगे ये वाला, फिर इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन यहां ले लेंगे तो हो जाएगा NH2, OH को नीचे ले आओ, हो जाएगा पेरा एमिनो फिनॉल, ओके। नंबर 2, अब चेन कंप्लीट। नंबर 2, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो CH3 CH2 NO2, ओके, और ये भी 1 डिग्री है। हाइड्रोलाइसिस परजेंस डाइल्यूट HCl, ओके। तो क्या बनाने वाले हैं इसके अंदर, हम ले रहे हैं इसके अंदर HOH, वाटर के साथ रिएक्शन। तो हम क्या निकालने वाले हैं, ये ग्रुप निकालने वाले हैं। यहां से क्या लिखेंगे, NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन
ये हो गया CH3 C, ये वाले दो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ACT कमल। ओके, हो गई रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हम करवा रहे, ओके, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे और यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दो। तो क्या निकाल दिया? H2O, ये क्या हो गया? CH3, CH3, यहां से हाइड्रोजन निकल गया C, ओके, ऑक्सीजन 1 बच गए यहां पर O, और दूसरा हम ले रहे हैं नाइट्रोजन, कितने हैं? 2, हो जाएगा N2O, और इसके कितने मॉलिक्यूल बनाए? 2। तो नाइट ऑक्सीजन हो गए 4, 2 ये, 3 ये एंड 4 ये, एसीटोन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नंबर 3, नाइट्रस अम्ल के साथ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस प्रकार की रिएक्शन हमने विक्टर में भी एल्कोहल के विभेद की वहां भी डिस्कस किया था, उसके बीच में इस प्रकार की रिएक्शन देखने को मिली है। नाइट्रो कंपाउंड वहां भी बना था। हम कहेंगे RCH2 NO2, कितना डिग्री? 1, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। रिएक्शन करवा रहे नाइट्रस अम्ल, तो ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, कितने यहां पर हाइड्रोजन? 2, तो हम लिख रहे हैं ये वाला नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन। यहां भी नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और यहां भी नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम। तो यहां से क्या निकाल देंगे आप? H2O, तो हो जाएगा R C, ये डबल बंद NOH NO2, जिसे कहेंगे नाइट्रोलिक अम्ल। सेकेंड देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन 1, ये H2O, ये हो जाएगा RC, इसके साथ ही नाइट्रोजन डबल वन NO2, कहेंगे स्यूडो नाइट्रोल। यहां अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं हम, हैलोजनीकरण। देखो, ये नाइट्रोमेथेन है, इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ करवा दो तो यहां से अल्फा H का प्रतिस्थापन क्लोरीन से हो जाए। कितने हैं हाइड्रोजन? 3, तो 3 H और 3 Cl हो जाएगा -3 HCl, और ये 3 वाले यहां जोड़ देंगे तो हो जाएगा CCl3NO2, जिसे नाम दिया गया क्लोरोपिक्रीन। आंसू गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, या कह सकता हूं युद्ध गैस, वार गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लेसन का लास्ट टॉपिक चल रहा है नाइट्रोबेंजीन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन की वल्ले प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाइट्रोबेंजीन की वल्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बताया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोनों ही देखेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
सबसे पहले हम नाइट्रोबेंजीन की अन्नाती संरचना बनाएंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहां हो सकती है। देखो ओके, इस प्रकार ये ग्रुप जोड़ा गया है नाइट्रोसम, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस कार्बन से ये एन जुड़ा, एन से जुड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन इस कार्बन से, अर्थात इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां ले लें, लेने पर क्या चार्ज हो गया है, ऑक्सीजन पे माइनस, इधर ऑक्सीजन पे माइनस, और यहां चार्ज कितना हो गया +2। यदि इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दूं तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया माइनस। ओके, एक प्लस का और एक माइनस का मिला के क्या बना दूं डबल बॉन्ड। ओके, अब इस स्थिति पे चार्ज क्या आ गया इलेक्ट्रॉन देने पर प्लस। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो यहां चार्ज हो गया माइनस, ऊपर प्लस, डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन ने पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। ओके, ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए तो ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो हो जाएगा N डबल बॉन्ड O माइनस पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये इसकी रेजोनेटिव स्टेट एग्जाम में आती है। नाइट्रोबेंजीन की अन्नादी संरचना बनाइए तो ये वाली स्ट्रक्चर बनानी है। इसकी थ्योरी लिखने में क्या क्या हमने देखा इसमें से, सबसे पहले कहेंगे नाइट्रोबेंजीन में NO2 समूह, NO2 समूह मेटा निर्देशीय, अर्थात इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहां दिख रहा है आपको मेटा पे, क्योंकि ऑर्थो और पेरा पे क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो नाइट्रोबेंजीन में NO2 समूह मेटा निर्देशी और विसक्रियणकारी है। मतलब बेंजीन वल्ले में ऑर्थो पेरा स्थिति पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो रहा है, इसका नाम पड़ा इसका विसक्रियणकारी। ओके, NO2 समूह के -I तथा -M प्रभाव के कारण ऑर्थो और पेरा स्थिति, या डायरेक्ट कर दूं बेंजीन वल्ले में ऑर्थो और पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो गया है, तो बेंजीन वल्ले में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिससे नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता कम हो जाती है। मेटा स्थिति पर ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो गया है, मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। ऑर्थो पेरा पे कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां अधिक हो जाएगा मेटा स्थिति पर अधिक हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेह पॉजिटिव स्पीशीज है, अटैक करेगी नेगेटिव सेंटर पर, नेगेटिव सेंटर हो गया मेटा, तो अतः
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मेटा स्थिति पर संपन्न होती है। कौन कौन सी रिएक्शन संपन्न हो रही देखेंगे। देखो, हेलोजनीकरण रिएक्शन देख रहे हैं मेटा स्थिति पर, नाइट्रीकरण रिएक्शन देख रहे हैं मेटा स्थिति पर, और सल्फोनीकरण अभिक्रिया देख रहे हैं मेटा स्थिति पर। तीनों रिएक्शन मेटा स्थिति पर होगी। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आप करवाने वाले हैं क्लोरीन के साथ हेलोजनीकरण में। नाइट्रीकरण में मिश्रण लेंगे सांद्र HNO3 H2SO4, सल्फोनीकरण में H2SO4। ओके, रिएक्शन करवा रहे हो मेटा स्थिति पर। H कौन सा निकाल लो, मेटा स्थिति वाला। ये बॉन्ड ब्रेक करें, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें, नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड करें पॉजिटिव नेगेटिव। ये वाला बॉन्ड यहां से H+, इस पे नेगेटिव मेटा पर, ये H+, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक H+ नेगेटिव। ये वाला आपको दिख गया HCl, ये वाला दिख गया आपको H2O, और ये वाला दिख गया आपको H2। रिएक्शन में ये वाला ग्रुप यहां जोड़ा आपने NO2, और ये हो गया Cl। यहां जोड़ा NO2, ये हो गया NO2। ये यहां जोड़ेंगे NO2 SO3H। हाँ जी, ऊपर वाले का नाम ये ऑर्थो और ये मेटा, तो नाम हो गया मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। यह आ जाएगा मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। ये देखो, ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गया। तो यहां से हम चालू करेंगे ऑर्थो, और ये हो गया मेटा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे मेटा नाइट्रो, रिंग को कहेंगे बेंजीन, ये फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड। तो कहेंगे नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया मेटा स्थिति पर होती है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा स्थिति पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, वहां पे रिएक्शन नहीं हो सकती। इसका मतलब मेटा स्थिति पे नेगेटिव चार्ज है, तो इजीली पॉजिटिव स्पीसीज मेटा स्थिति पे अटैक करके इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट करती है। नेक्स्ट है नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकेंड, देखो सबसे पहले हम डिजाइन कर रहे हैं नाइट्रोबेंजीन। रिएक्शन है सॉलिड KOH के साथ संकलन करें, गला दें। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करें आप, तो यहां चार्ज आया पॉजिटिव, ये आया नेगेटिव। नेगेटिव स्पीसीज नाभिक से नहीं, और ये पॉजिटिव स्पीसीज इलेक्ट्रॉन से नहीं। ये ऐसे सेंटर पे अटैक करे जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो नाइट्रोबेंजीन के अनादि संरचना में पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पे आया, तो हम इसको ऑर्थो और पैरा पे जोड़ लेंगे।
ये ऑर्थो पे जोड़ दिया और ये नाभिक से नहीं OH माइनस को पेरा पे जोड़ दिया। यह फिनोल, रिंग पे OH समूह जोड़े फिनोल, NO2 प्रतिस्थापी है तो इसको प्रतिस्थापी में माने तो हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये ऑर्थो मेटा पेरा पेरा नाइट्रोफिनोल। ओके, तो हमने देखा दोनों प्रकार की रिएक्शन संभव है इसके अंदर, ऑर्थो और पेरा दोनों प्रोडक्ट बना दिए गए। अब हम डिस्कस करेंगे, लेसन आज कंप्लीट कर दिया हमने, एमीन वाला लेसन, नाइट्रो यौगिक, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इसके अलावा आपने यूरिया और आपने डिस्कस किया डाइजोनियम साल्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।